दोस्तों, आपके सामने हम एक ऐसी शख्सियत की चर्चा करने जा रहे हैं जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था और उसके जैसा न तो आज तक हुआ है और आगे भविष्य में भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, आप कहेंगे कि कोई भी रिकॉर्ड तो बनाई जाती है उसे तोड़ने के लिए, लेकिन फ्रेंड्स, जिस शख्स की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो ऐसे शख्स हैं जिसका रिकॉर्ड तोड़ना पॉसिबल नहीं है और उनके माइंड के सामने हर माइंड फेल आपको देखने को मिलेंगे। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो फ्रेंड चलिए कुछ बात हम आपके सामने प्रेजेंट करते हैं ताकि आप जान सके कि ऐसा हम क्यों कहे हैं कि इसके जैसा मास्टरमाइंड पैदा आज तक न हुआ है और न ही होगा। क्योंकि फ्रेंड, इस शख्स ने इसने 3 बार ताजमहल को बेचा, 2 बार लाल किला को बेचा, 1 बार राष्ट्रपति भवन को बेचा और 1 बार संसद भवन को बेच दिया था। और दोस्तों, इस शख्स के पास ऐसा हुनर था कि हूबहू किसी का भी साइन कर लेता था। इसने राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के फर्जी साइन करके ये सारे काम को अंजाम दिया था। दोस्तों, आपने सही गेस किया, हम बात कर रहे हैं मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ नटवर लाल की। वैसे तो दोस्तों, नटवर लाल के 52 नाम हैं, लेकिन उसमें से जो सबसे विख्यात नाम है वो है मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव और दूसरा नटवर लाल, जिसमें नटवर लाल सबसे फेमस है और बच्चा बच्चा उसके नाम को जानता है। दोस्तों, जब हम बच्चे थे तभी हमारे मन में ये उत्सुकता थी कि नटवर लाल कौन है, इसके बारे में जानने की लालसा होती थी कि नटवर लाल ऐसा शख्सियत हमारे हिंदुस्तान में पैदा लिया है जिसने कहा था कि अगर हिंदुस्तान की सरकार मेरी मदद करे तो मैं हिंदुस्तान पे जितने भी कर्ज हैं उसे पल भर में उतार सकता हूं। दोस्तों, सबसे खास बात ये थी कि जिस समय नटवर लाल ने संसद को बेचा था उस समय सारे सांसद संसद में ही मौजूद थे। कहते हैं कि नटवर लाल के 52 नाम थे, उनमें से एक नाम नटवर लाल था। सरकारी कर्मचारी का भेष धारण कर नटवर लाल ने विदेशियों को ये सारे बेचे थे। दोस्तों, इनकी ठगी पर मिस्टर नटवर लाल फिल्म भी बन चुकी है जिसमें इस सदी के महान नायक अमिताभ बच्चन ने इसका रोल निभाया है। दोस्तों, आप तो कहेंगे कि नटवर लाल एक ठग था जिसने सिर्फ ठगी की है और सभी को लूटा है, लेकिन दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप उनके गांव में जाएंगे और पूछेंगे गांव वाले से तो वो आपको कहेंगे कि नटवर लाल हमारे लिए भगवान से कम नहीं था। उसने अमीरों को लूटा और गरीबों में पैसे को बांटा है। उसने कभी गरीबों को नहीं लूटा, कभी हथियार के दम पे किसी को धमकाया नहीं, किसी से छीन छोड़ नहीं की। उसने अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया है। क्योंकि दोस्तों, एक बार नटवर लाल अपने गांव पहुंचते हैं। दोस्तों, हम बताना चाहेंगे कि नटवर लाल बिहार के सिवान जिले के बंगरा नामक गांव के रहने वाले थे। उन्हीं के पड़ोस में एक गांव था जिसे आप लोग परिचित शायद होंगे। उसका नाम था जीरादेही और इसी जीरादेही से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बने, उनकी जन्मभूमि थी और उन्हीं के समय में नटवर लाल भी पैदा लिया था। दोस्तों, कहा जाता है कि उसी जीरादेही रेलवे स्टेशन से 2 ट्रेन चली थी। एक ट्रेन पे जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सफर किया तो वो संसद भवन को पहुंचा और दूसरी तरफ उसी जीरादेही रेलवे स्टेशन से नटवर लाल ने सफर आरंभ किया तो हिंदुस्तान के 9 अलग अलग जेलों में गया। और दोस्तों, आश्चर्य की बात तो ये है कि 9 बार वो जेल गए, जिसमें से 8 बार वो चकमा देकर फरार भी हो गए और इस 9 बार में सिर्फ एक ही बार उन्हें जमानत की आवश्यकता पड़ी थी, बाकी 8 बार वो फरार हो गए थे। तो दोस्तों, बिहार के सिवान जिले के बंगरा नामक गांव में जब नटवर लाल 3 कार के काफिलों के साथ पहुंचा था तो गांव वालों को भोजन करवाया था, अर्थात उस क्षेत्र में जितने भी लोग थे उनके लिए उन्होंने भंडारा का आयोजन करवाया था और सभी को भोजन करवाया था। इसके पश्चात मित्रों, उन्होंने सभी गरीब को 1-1 रुपया दिए थे। तो मित्रों, आप समझ सकते हैं कि उस क्षेत्र में कितने उस समय भुखमरी रही होगी और कितने लोगों को उन्होंने 1-1 रुपया दिया था। बात दोस्तों उस समय की है, 1950 से लेकर के 60 के दशक की बात है फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आप अंदाजा लगाएं कि उस समय 100 रुपये की वैल्यू क्या रही होगी, क्योंकि अगर आप गोल्ड से उसकी वैल्यू निकालेंगे तो उस समय गोल्ड का जो दाम था प्रति 10 ग्राम वो सिर्फ और सिर्फ 63 रुपया प्रति 10 ग्राम था और अभी 24 कैरेट गोल्ड का दाम है 61,000 के आसपास।
तो आप समझ सकते हैं कि उस समय नटवर लाल ने अपने क्षेत्र में जितने भी गरीब थे उस सारे गरीब को 61,000 रुपया दान में दिया था। यही वो रीजन था कि आज भी उस क्षेत्र के लोग नटवर लाल को ठग नहीं मानते, उसे भगवान की तरह पूजते हैं। अगर उनके गांव में आप नटवर लाल कहेंगे तो गांव वाले बहुत क्रुद्ध हो जाते हैं, गुस्से में हो जाते हैं और कहते हैं कि इसे नटवर लाल नहीं कहो, तुम मिस्टर नटवर लाल कहो या फिर मिथिलेश बाबू कहो। तो इसीलिए मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि मित्रों, हिंदुस्तान के सबसे बड़े मास्टरमाइंड नटवर लाल, इसीलिए हम इन्हें हिंदुस्तान के सबसे बड़े मास्टरमाइंड के नाम से संबोधित किए थे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि मिस्टर नटवर लाल मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव से नटवर लाल कैसे बन गया। दोस्तों, एक बार की बात है, उनके पड़ोसी एक ड्राफ्ट जमा करने के लिए उन्हें बैंक भेजा था और वहां जाकर मिथिलेश श्रीवास्तव ने, जो आगे चल के नटवर लाल कहलाए, उन्होंने उस व्यक्ति का हूबहू सिग्नेचर किया और उन दोनों सिग्नेचर को मिथिलेश कुमार ने जब आपस में मिलाया तो देखा कि दोनों सिग्नेचर हूबहू हैं। इससे उनके माइंड में ये हंट किया कि हम तो किसी का सिग्नेचर देख के कर सकते हैं। इसी को उन्होंने हथियार बनाया और उस दिन के बाद से मिथिलेश कुमार ने कुछ दिनों तक अपने उसी पड़ोसी के खाते से तकरीबन 1,000 रुपया निकाल चुके थे। कई इंस्टॉलमेंट में उन्होंने इस पैसे को निकाला था और जब इसकी जानकारी उस पड़ोसी को मिली तो उन्होंने उनके घर आके इसकी शिकायत की, जिस कारण उनके पिता, जिनका नाम रघुनाथ प्रसाद श्रीवास्तव था, उनको बहुत पीटा। फिर उसके बाद मिथिलेश कुमार उर्फ नटवर लाल ने वहां से भाग के कलकत्ता चला गया। उस समय मित्रों, हमारे देश की राजधानी कलकत्ता हुआ करता था और वहां जाकर के उन्होंने पढ़ाई शुरू की और कॉमर्स में ग्रेजुएशन भी किया और वो एक वकील की डिग्री भी हासिल किए। इसके बाद वो वकालत की एक डिग्री भी हासिल किए। दोस्तों, कहा जाता है कि जब मिथिलेश कुमार को मार लगी और वो कलकत्ता गए तो उनके जेब में सिर्फ 5 रुपए ही थे। कलकत्ता में मिथिलेश ने बिजली के खंभे के नीचे पढ़ाई की। इसी बीच उस शहर में केशव राम नाम के एक सेठ हुआ करते थे और उसने मिथिलेश को अपने बेटे को पढ़ाने के लिए रख लिया था। मिथिलेश ने सेठ से अपनी स्नातक की पढ़ाई के लिए पैसे उधार मांगे, जिसे उस सेठ ने देने से इनकार कर दिया। सेठ के इनकार करने से मिथिलेश इतना चिढ़ गए कि उसने ठान लिया कि हम इसको इतना बड़ा चूना लगाएंगे कि ये जिंदगी भर याद रखेगा। तब उसने उस सेठ के कॉटन के व्यापार में 4.5 लाख का चूना लगाया और उससे 4.5 लाख रुपया ठग के वहां से निकल गए। इसके बाद दोस्तों, नटवर लाल की जो जिंदगी है वो इसी तरफ मुड़ गई और उनका ये पेशा बन गया। इसके एक किस्से हम और आपको सुनाते हैं। बात उस समय की है जब वित्त मंत्री नारायण दत्त तिवारी हुआ करते थे। दोस्तों, कहा जाता है कि दिल्ली का कनॉट प्लेस में सुरेश शर्मा जी की एक घड़ी की दुकान थी और मित्रों, हम बताना चाहते हैं कि नटवर लाल जितना शातिर था उससे ज्यादा वो भेष बदलने में भी माहिर था और उन्होंने जब उस कनॉट प्लेस की घड़ी की दुकान में पहुंचे तो अपना भेष बदल चुके थे और सफेद कमीज और पैंट पहने एक बूढ़े आदमी का भेष बना के घड़ी की दुकान में जाते हैं और वो खुद को अपना परिचय देते हैं कि वो वित्त मंत्री नारायण दत्त तिवारी का पर्सनल स्टाफ DN तिवारी हैं। और उस समय वित्त मंत्री नारायण दत्त तिवारी के पर्सनल स्टाफ DN तिवारी होते थे और उन्हीं का नाम उपयोग उन्होंने किया और दुकानदार से कहा कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों को समर्थन के लिए दिल्ली बुलाया है और इस बैठक में शामिल होने वाले सभी लोगों को वो घड़ी भेंट करना चाहते हैं। इसके लिए मुझे आपकी दुकान से 93 घड़ियां चाहिए। दुकानदार को पहले तो इस आदमी की बातों पर शक हुआ, लेकिन एक साथ इतनी घड़ियों को बेचने के लालच में खुद को रोक नहीं पाया। मित्रों, अगले ही दिन वह बूढ़ा आदमी जो नटवर लाल था और बूढ़े आदमी के भेष में था, वो घड़ी लेने के लिए दुकान में पहुंचता है। दुकानदार को घड़ी पैक करने की बात कह एक स्टाफ को अपने साथ नॉर्थ ब्लॉक चलने के लिए कहा। दोस्तों, नॉर्थ ब्लॉक वो जगह है जहां प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े अफसरों का ऑफिस हुआ करता था। उसने नॉर्थ ब्लॉक ले गया। वहां उसने स्टाफ को उस घड़ी के दाम के बदले एक 32,829 रुपए का बैंक ड्राफ्ट दिया। 2 दिन बाद जब दुकानदार ने ड्राफ्ट जमा किया तो बैंक वालों ने बताया कि वो ड्राफ्ट फर्जी है। फिर दुकानदार को
समझ आया कि वो बूढ़ा आदमी कोई दूसरा नहीं नटवर लाल ही था, क्योंकि इससे पहले वो बड़े बड़े कारनामे कर चुके थे। और इसके बाद उन्होंने अनेकों व्यक्तियों का नाम उपयोग किया। वित्त मंत्री वीपी सिंह का भी उपयोग किया और कभी वाराणसी के जिला जज का नाम भी उन्होंने उपयोग में लिया। यूपी के सीएम के नाम पर नटवर लाल अलग अलग शहर में दुकानदारों को चूना लगाए थे। दोस्तों, 50 और 60 के दशक में नटवर लाल ने देश के बड़े बड़े जौहरियों, साहूकारों और व्यापारियों को ठगा था। 8 राज्यों में 100 से अधिक मामले नटवर लाल के नाम मोस्ट वांटेड की सूची में दर्ज था। वैसे तो 400 से ज्यादा केस उन पे लगे हुए थे, लेकिन 100 ऐसे केस थे जो उनके खिलाफ चल रहे थे। पुलिस ने 9 बार नटवर लाल को गिरफ्तार किया था, जिसमें 8 बार वो पुलिस वालों को चकमा देकर फरार हो चुके थे। दोस्तों, सिर्फ बिहार में उन्हें 100 साल की सजा सुनाई गई थी, अगर सभी को जोड़ा जाए तो फ्रेंड्स, क्योंकि एक अदालत ने उन्हें 19 साल की सजा सुनाई, तो दरभंगा की अदालत ने 17 साल की सजा सुनाई और 2 लाख जुर्माना, और पटना के एक जज ने 5 साल की सजा सुनाई थी। इस प्रकार मित्रों, सिर्फ बिहार से नटवर लाल को 100 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई थी। अपने जीवन के 20 साल नटवर लाल ने जेल में बिताए। दोस्तों, अंतिम बार नटवर लाल को 25 जून 1996 को देखा गया था और इस बार भी नटवर लाल ने 3 पुलिस वाले को धोखा दे करके फरार हो गए थे। उसके बाद उन्हें कभी भी देखा नहीं गया था। बात उस समय की है जब नटवर लाल अंतिम बार कानपुर जेल में थे, तो उस समय उन्होंने एक ऐसे दिमाग का उपयोग किया, उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया जिसके लिए नटवर लाल जाने जाते हैं। क्योंकि मित्रों, उन्होंने कुछ दिनों तक चलना फिरना एकदम बंद कर दिया और उन्होंने कहा कि मुझसे चला नहीं जाता है, और उस समय उनकी जो आयु थी वो 84 साल की थी। काफी दिनों तक नटवर लाल यूं ही पड़ा रहा, न तो उसे चलने की जल्दी थी, इट मीन्स वो न तो चल पाते थे और न ही उनका हाथ पैर भी मूवमेंट करता था। इस तरह नटवर लाल को इलाज के लिए दिल्ली एम्स में भेजने की अनुमति दे दी गई। मित्रों, कहा जाता है कि 3 पुलिस वालों ने उन्हें जब दिल्ली स्टेशन पे लेकर के उतरा, तो वो व्हील चेयर पे बैठे हुए थे और व्हील चेयर से उतार के उन्हें जमीन पे एक चादर पे बिछा के लिटा दिया गया था, क्योंकि वो चलने में असमर्थ थे। एक पुलिस वाले टिकट के लिए टिकट काउंटर पे चले गए, दूसरे पुलिस वाले को कोई काम आया तो वो अपने काम से इधर उधर चले गए। बचा तीसरा पुलिस वाला, तो नटवर लाल ने उस तीसरे पुलिस वालों से कहा कि मुझे चाय पीने की मन हो रही है, तुम मेरे लिए चाय लेकर के आओ। क्योंकि वो तीसरा पुलिस वाला इसके लिए मान गया और चाय लाने के लिए राजी हो गया, क्योंकि उसके माइंड में तो ये चल रहा था कि ये तो अपाहिज है, कहीं भाग तो सकता नहीं है और इसकी उम्र भी काफी हो गई थी। और इन तीनों पुलिस वाले के मन में सिर्फ यही था कि ये तो अपाहिज है और 84 वर्ष की आयु में है, ये कैसे भाग सकता है। इसलिए वो चाय लेने के लिए चला गया। जब तीनों पुलिस वाले वापस से उस स्थान पे आए तो वहां पे नटवर लाल नहीं था। दोस्तों, इसके बाद नटवर लाल को कहीं नहीं देखा गया था और वो दिन था 25 जून 1996 और आखिरी बार नटवर लाल को 25 जून 1996 को दिल्ली स्टेशन पे देखा गया था। इसके बाद नटवर लाल नजर नहीं आए। आज तक पता नहीं चला कि नटवर लाल का क्या हुआ। वैसे तो उनके गांव वालों का कहना है कि नटवर लाल जिस साल भागे थे उसी साल उनका देहांत हो गया और रांची में उनकी अंतिम संस्कार की गई, लेकिन इसके पुख्ता प्रमाण नहीं मिलते हैं। और लास्ट में 2009 में उनके जो वकील थे उन्होंने अदालत से अपील की कि जब नटवर लाल रहा ही नहीं तो उनके खिलाफ जो 100 केस चल रहे हैं उसे बंद कर दिया जाए। और आखिरकार नटवर लाल को मृत माना गया और उनके 100 केस बंद कर दिए गए। तो इस तरह मित्रों, आप बताएं, क्या कोई संसद भवन, लाल किला, राष्ट्रपति भवन को बेच सकता है इन फ्यूचर, या कभी किसी ने बेचा है? इसलिए मैंने आपसे कहा था कि ऐसे मास्टरमाइंड न तो कभी पैदा लिया और न ही भविष्य में कभी पैदा लेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें और नारी का सम्मान करें।